मुसलमान रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे थे। उससे कुरैश बहुत परेशान और फिक्रमंद थे, लेकिन हजरत हमजा का इस्लाम लाना तो उनके लिए एक अजीम सानहा और उनकी इज्जत व इक्तदार के लिए खुला हुआ खतरा था। चनांचा जिसने भी ये खबर सुनी सिर पीट के रह गया और गम व गुस्से से दीवाना हो गया। हर तरफ मायूसी फैल गई और हर तरफ बेकरारी और उदासी छा गई। अब जहां भी दो आदमी जमा होते उसका रोना रोते और इसी पर रंज व गम का इजहार करते। एक रोज का वाकया है। कुरैश जमा थे और आपस में बातें कर रहे थे। प्यारे नबी का जिक्र छुड़ा था और वही अपनी बेबसी का रोना था कि अकबा बन रबिया कुरैश का एक बड़ा सरदार बोला, भाइयों, क्या मैं जाऊं और मोहम्मद से गुफ्तगू करूं? मेरा ख्याल है कि उसके सामने कुछ बातें रखूं। हो सकता है कि कोई बात वो मान ले और सिर से ये बला टल जाए। सबने कहा, जरूर जाओ अबुल वलीद, जाकर उसको किसी तरह राजी करो। चनांचे अतबा उठकर प्यारे नबी के पास आया और बोला, भतीजे, तुम्हें मालूम है कि तुम कितने ऊंचे खानदान के फर्जंद हो। हमारे दिल में तुम्हारा क्या मकाम है इससे भी खूब वाकिफ हो, मगर तुमने तो बहुत बुरी आवाज उठाई है। देख रहे हो, पूरी कौम तत्रबत्र हो गई और सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। अच्छा सुनो, मैं कुछ बातें रखता हूं, हो सकता है कि कोई बात दिल को लग जाए और तुम अपना ये काम छोड़ दो। प्यारे नबी ने फरमाया, हाँ हाँ, कैसे अबू अल वलीद, मैं खुशी से सुनूंगा। अकबा बोला, भतीजे, कौम में फूट डालने से क्या फायदा? दौलत चाहते हो तो बताओ, तुम्हारे सामने हम दौलत के ढेर लगा दें। सरदारी का शौक हो तो तुम्हें अपना सरदार बना लें। बादशाहत की तमन्ना हो तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। फिर तुम्हारे बगैर कोई फैसला ना होगा और जो तुम कहोगे वही होगा। और अगर आसीब का असर हो गया है और इसके मुकाबले में तुम बेबस हो जाते हो तो बताओ, हम इलाज का अच्छे से अच्छा इंतजाम करेंगे और जब तक अच्छे नहीं हो जाओगे पानी की तरह दौलत बहाएंगे। ये सिलसिला अभी जारी है।